Express the following fractions as percentage giving your answer correct to 1 decimal place where necessary. एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, और अगर हमारे पास जो आंसर आएगा वो अगर डेसिमल में होगा तो उसको 1 डेसिमल प्लेस तक उसको करेक्ट करना है। पहले 3 पार्ट्स हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो कि है 13/20। 13/20 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम 13/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 100 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। 21 टाइम 20 और 25 टाइम 100 होता है। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ परसेंटेज का जो सिंबल है इज इक्वल टू 13 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यह आता है 65 और साथ परसेंटेज का सिंबल है तो यह आएगा 65%। लिखेंगे 13/20 जो एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, अगर हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 65%। आगे है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 31/25। इसको लिखेंगे 31/25। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से ही डिवाइड कर दिया। तो यह जगह 31/25 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 1 टाइम 25 और 25 4 टाइम 100। ये आएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 4%। 31 को 4% से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 124%। और यह जगह इसका आंसर 31/25 जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो आ जाएगा 124%। आगे है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का 21/40। 21/40 इज इक्वल टू 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड भी 100 से ही कर दिया। तो यह जाएगा 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। सिंप्लीफाई करेंगे 20 के टेबल से 22 टाइम 40 होता है और 25 टाइम 100। यह जगह 21 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइज़र क्या है 2 और साथ परसेंटेज। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह जगह 105 और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है और साथ परसेंटेज का सिंबल। इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में इसका आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे डिवाइज़र से। डिविडेंड क्या है 105 और डिवाइज़र क्या है 2। 5 टाइम 10 तो 5 को डाउन किया तो यह जगह 2 टाइम 4 रिमाइंडर इज 1 2 से स्मॉल नंबर है इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 5 टाइम 10 रिमाइंडर इज 0। इसका आंसर आ गया 52.5 और 7 परसेंटेज का सिंबल है तो यह जाएगा 52.5%, जो कि किसके इक्वल है 21/40। ये हमारे पास ये थी फ्रैक्शनल फॉर्म थी। आगे है पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का 23/60। 23/60 इज इक्वल टू 23/60 मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दिया और डिवाइड भी 100 से ही कर दिया। यह जगह 23/60 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे
20 के टेबल से 23 टाइम 60 और 25 टाइम 100। ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर क्या है 3 और 7 परसेंटेज का सिंबल। 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये जगह 115 और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 3 और 7 परसेंटेज का सिंबल। अब हम इसको डिनोमिनेटर हमारे पास है जो डिवाइज़र है 3, इससे डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड जो है 115। 3 के टेबल से डिवाइड किया तो यह जगह 3 टाइम 9, रिमाइंडर इज 2 और डाउन करेंगे 5 को तो यह जगह 3 8 टाइम 24, रिमाइंडर इज 1 3 से स्मॉल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पर 0। 3 टाइम 9, रिमाइंडर इज 1, स्मॉल नंबर है यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे तो ये फिर 3 से इसको किया डिवाइड तो ये जगह 3 टाइम 9 और फिर अगेन ये रिमाइंडर इज 1, ये इनके 38.3333 ये चलता जाएगा। और अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करें तो 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है वो 5 से ग्रेटर हो तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको 1 प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ जो डेसिमल के बाद जो सेकंड जो डिजिट है वो 3 है यानी कि 5 से कम है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे और इसका क्या लिखेंगे आंसर 38.3 और जो नेक्स्ट 3 आ रहा है उसको इग्नोर कर देंगे। 38.3 जो कि किसके इक्वल है, जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी 23/60। 23/60 इज इक्वल टू 38.3 और 7 परसेंटेज का सिंबल और ये हमारा इसका आंसर है। आगे है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि है 8/3। 8/3 इज इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। यह जगह 8 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिनोमिनेटर क्या है 3 और 7 परसेंटेज का सिंबल। 8 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 800 और डिवाइज़र है 3 और 7 इसका परसेंटेज का सिंबल। हम किसी भी सेम नंबर से 800 और 3 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में आंसर लेके आने का तरीका ये है कि हम जो डिवाइज़र है 3 इससे डिवाइड कर देंगे डिविडेंड जो कि है 800। 2 टाइम 6 रिमाइंडर इज 2, 0 को डाउन किया 20 हो गया। 6 टाइम 18 रिमाइंडर इज अगेन 2 और ये वाला 0 डाउन किया तो ये हो गया फिर 20 और 3 को फिर 6 से डिवाइड किया तो फिर यह आ जाएगा मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 18 और 20 में से 18 माइनस करें तो बाकी रहता है फिर 2। अब ये 2 3 से स्मॉल है तो यहाँ पर डेसिमल आ गया और यहाँ पर आ गया 0 और 3 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 18, रिमाइंडर फिर 2 आ गया और फिर अगर हम यहाँ पर 0 लगाएं तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 6 से मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे और ये सिलसिला से जारी रहेगा। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको करेक्ट करना है और हम जानते हैं कि 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर डिजिट के बाद जो सेकंड नंबर है वो 6 या ग्रेटर देन 6 हो तो डिजिट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसको 1 प्लस कर देंगे। तो ये आ रहा है 266.66 है। इसको जो सेकंड डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम लिखेंगे
266 पॉइंट जो 6 है इसको क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जो सेकंड डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है। और ये किसके इक्वल है 8/3 हमारे पास जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी। इसका आंसर क्या आ गया 266.7 और जो 7% का सिंबल है वो भी 7 लगाएंगे।